हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं। वीडियो का जो टाइटल है जी वो है 9 ईयर ओल्ड इंडियन स्टूडेंट रिएक्ट ऑन चंद्रयान 3। ठीक है जी। तो इस टाइटल से, इतने टाइटल से देख के तो ये लग रहा है कि कोई 9 साल का बच्चा है जो रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। चंद्रयान 3 जो चांद के ऊपर उतारा है, तो उसके ऊपर वो अपना रिएक्शन दे रहा है, या अपने अल्फाज बता रहा होगा, या अपने जज्बात बता रहा होगा। लेकिन बेसिकली ये तो फर्स्ट पार्ट है ना। आगे लिखा पाक पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन बाय सना। तो सना जो है ये एक यूट्यूबर है, पाकिस्तानी यूट्यूबर, जो कि लोगों के पास जाती है, पब्लिक में जाती है, और उनसे जो करंट कोई भी सिचुएशन हो उसी से हिसाब से उनसे सवाल पूछती है। तो उसने ये वीडियो बनाई है, और इसके अंदर आई थिंक वो 9 ईयर ओल्ड बच्चे की वीडियो भी शायद होगी। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर अपना रिएक्शन देते हैं और अपने पॉइंट रखते हैं कि क्या है इस वीडियो में, और क्यों बच्चे की, वो जो छोटे से बच्चे की वीडियो है 9 ईयर ओल्ड, वो इतनी वायरल क्यों हो रही है, स्पेशली इंडिया के अंदर। चले वीडियो देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की और अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव और कुछ डिफरेंट वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ। चलें वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, कहते हैं कि तुलबा किसी कौम और मुल्क का सरमाया होते हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर एक 9 साल के इंडियन स्टूडेंट ने अपने जज्बात और अपने ख्यालात का इजहार किया है। 9 साल के इंडियन स्टूडेंट ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर इस तरह की बातें की हैं कि शायद पाकिस्तान के PhD होल्डर्स को भी इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो। इस बच्चे की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो आज हम इस 9 साल के इंडियन बच्चे की वीडियो दिखाएंगे पाकिस्तान की आवाम को, और जानेंगे उनके रिएक्शन, और साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम का करेंगे कंपैरिजन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? सैयद फ़हद अकबर, तनवीर अहमद, अब्दुल जब्बार। अच्छा, आप पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम से सेटिस्फाइड हैं? देखें, ये तो आप मे भी किसी भी पाकिस्तानी से पहुँचेंगे तो वो नकार ही करेगा, क्योंकि इधर देखें 3-4 सिस्टम तो चल रहे हैं। अमीर के लिए अलहदा निज़ाम है, गरीब के लिए अलहदा है, और जो एक दीनी है, 3 निज़ाम जब चल रहे हो एक मुल्क में, तो वो आप कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं? पाकिस्तान और इंडिया के जो तालीमी निज़ाम का मेजर फ़र्क है, वहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है वो ग्रास रूट लेवल से लेके एलीट क्लास तक को इक्वल मौक़े हैं वहाँ पे एजुकेशन के, जबकि यहाँ पे ग्रास रूट लेवल से जो एलीट क्लास है वहाँ तक हमें तबकाती तफरीक नज़र आती है। एक तरफ हमारा गवर्नमेंट का स्कूल सिस्टम है, दूसरी तरफ हमारा प्राइवेट स्कूल सिस्टम है, और तीसरा जो फ़र्क है यहाँ पे एक उर्दू मीडियम है, एक इंग्लिश मीडियम है, जिसमें एक ह्यूज डिफरेंस है। जो एलीट क्लास के बच्चे हैं वो एलीट क्लास के स्कूल्स में जाते हैं, जो मीडियम तबका है या जो गुरबा के बच्चे हैं वो छोटे स्कूल्स में या गवर्नमेंट के स्कूल्स में जाते हैं। उनकी एजुकेशन जो उनको मिलती है वो उनको दिहाड़ी मजदूरी और गुर्बत की तरफ ही लेके जाती है, ना कि उनका फ्यूचर ब्राइट बना सके। सर, आपको पता होगा कि हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद के साउथ पोल में लैंड कर गया है। उनका चंद्रयान 3 मिशन, इंडिया की इस कामयाबी पर, इस मिशन पर इंडिया के एक 9 साल के स्टूडेंट ने अपनी राय का इजहार किया, अपने जज्बात शेयर किए हैं। मैं चाह रही हूँ छोटा सा क्लिप है वो आप देखें, और उसके बाद मैं आपकी जो है राय जानना चाहूँगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? पहले अपना नाम बताओ, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते? मैं आई एम वंशदीप फ्रॉम स्कूल नोएडा। आई स्टडी इन 5F। ओके, 5। क्या क्या पता है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई। ओह माय गॉड, वेरी इंप्रेसिव। And the rover's name is Pragyan, because we have unlocked a new level of knowledge and science. Okay. And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars, because Moon's South Pole has 33% more craters than Mars. ओह माय गॉड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद कराई मम्मी पापा ने? जब से लॉन्च हुआ था मैम, 2-3 दिन से तो मैम नहीं हो पाया। फिर मैम मेरे को पता चला देयर इज अ न्यू रॉकेट लॉन्च। फिर आई स्टार्टेड सीइंग ऑल द लाइव वीडियोस एंड ऑल द वीडियोस दैट कम ऑन यूट्यूब, एंड देन द नॉलेज ऑटोमेटिकली केम।
अच्छा, तो कब And लॉन्च? ma'am, this is my interest area also, space exploration. I have also been giving control on ये the 9 Lunar साल 25 of Russia. ओ, लूनर 25 को भी आप फॉलो कर रहे थे? Yes ma'am. तो और जब- आर्टेमिस को भी मैम मैंने फॉलो किया था नासा के. माय गॉड, इतनी कम एज में मतलब इतना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, मतलब क्यों इंटरेस्ट आया? मेरे को एक चीज़ तो मैम मेरे को अपने पापा से आई है. पापा को भी स्पेस और साइंस में बहुत इंटरेस्ट है मेरे. और सेकेंडली मेरे को साइंस के साथ साथ स्पेस में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ रॉकेट सैटेलाइट्स इन सब के बारे में. एंड मैम दी बेस जिसकी वजह से मैम मेरे को इंटरेस्ट है तो वो मंगल मिशन वाला मैम, जो मिशन मंगल मूवी है मैम. ओ, मिशन मंगल मूवी देख के, और पापा का भी क्योंकि इंटरेस्ट है तो घर पे बातें होती होंगी. तो अच्छा, ये तो 14 जुलाई को चंद्रयान निकला था और आज 23 अगस्त है. क्या डेली अपडेट्स फॉलो करते थे कि क्या हो रहा है, क्या नया अपडेट आ रहा है? शुरुआत के 2 दिन और मैम कुछ दिनों तो मम्मी ने अलाउ नहीं किया कि पढ़ो यार कितने दिन फॉलो करोगे, पर मैम ऑलमोस्ट डेली मैम. तो कैसे करते थे? यूट्यूब पे या फिर टीवी पे या न्यूज़पेपर से, कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन? मैम न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग आई यूज टू वेक अप 15 to 20 minutes before to read the newspaper and I used to search on Google also what I saw on YouTube. It is correct or not? आपकी एज कितनी है वंश? 9 years. सर क्या कहेंगे, ये है भारत का फ्यूचर, ये है भारत की एजुकेशन जो आपने देखी कि 9 साल का बच्चा कैसे फरफर इंग्लिश बोल रहा है और उसने बताया कि उसको किस तरह से साइंस में इंटरेस्ट है और वो किस तरह से हर मून मिशन को, स्पेस मिशन को जो है वो फॉलो करता है. क्या कहेंगे सर, लाइक मेरे तो कह लें कि अल्फाज ही ख़त्म हो गए इस बच्चे की बातें सुनने के बाद. जी माशाल्लाह, अच्छी बात है. और बच्चे से यहाँ से आप देख लें कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन कैसी मिल रही है. हमारा जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा पीछे है. उनके बच्चों को इतनी एजुकेशन मिल चुकी है कि वो उसके ऊपर पूरी डिबेट कर सकते हैं. हम तो अभी आपको अपने से बाहर नहीं आ रहे, तो हम आपको क्या बताएं कि हमारा मुल्क चांद पे नहीं पहुंचा. माशाल्लाह अच्छी बात है, इंडिया अगर चांद पे पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है. दूसरे हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मुल्क भी जाए और तरक्की करे. लेकिन हमारे जो मुल्की हालात जो हैं वो इस टाइम हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं. तो अपने यानी कि हम पेट्रोल पे, बिजली पे इससे ही नहीं बाहर आ रहे, तो हम चांद पे चले जाएं या आसमान पे चले जाएं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सर आप ये देखें कि एक छोटे से 9 साल के बच्चे ने हमें वो बातें बताई हैं जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को भी नहीं पता होंगी. उसने कहा कि मैं स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं उनके तमाम चैनल्स को, उनकी चीज़ों को फॉलो करता हूँ. तो आप देखें कि एजुकेशन के मयार का कितना फ़र्क है. बहुत ज़्यादा फ़र्क है. जाहिर सी बात है, तभी तो वो चांद पे हैं और हम यहाँ पे ज़मीन पे हैं. यही फ़र्क होता है ना कि जो एजुकेशन, जो मुल्क अपने बच्चों के ऊपर काम करता है, हमारी गवर्नमेंट अगर अपने बच्चों पे काम करे तो हमारे बच्चे भी ये बात सारी उनको पता हो चांद पे कैसे जाना है, कैसे हमारा मुल्क ने हम कौन कौन सी तरक्की की है. उनको यही नहीं पता अभी तक. एजुकेशन इतना एजुकेट किया ही नहीं गया क्योंकि वो जो उनके माँ बाप है वो अपने मसलों से ही नहीं बाहर आते, तो वो एजुकेशन कैसे उनको मिलेगी जब तक गवर्नमेंट उसमें अपना पूरा हिस्सा नहीं डालेगी. सर आपको लगता है कि पाकिस्तान के बच्चों को पता होगा स्पेस साइंस क्या है, या अगर हम बात करें हमारी स्पेस एजेंसी, उसका नाम भी पता होगा पाकिस्तान के बच्चों को अगर हम यहाँ पे किसी से पकड़ के बात करें तो? मैं आपको बताऊं, मुझे खुद को भी नहीं पता, क्योंकि ये जाहिर सी बात है ना. मैं आपको सबसे पहली बात ये की है कि इंसान को पता तब चलता है कि जब आपका मुल्क, अपना घर, अपना सिस्टम ठीक चल रहा हो. हम अपने सिस्टम से ही नहीं बाहर आ रहे, तो हम पाकिस्तान चांद पे जाना तो चाहिए. जो टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है उनको यूज़ करना चाहिए. दूसरा वो नासा है, उनकी तो मेरा ख्याल नासा है इंडिया की, तो उनका पता है, हमें अपना नहीं पता, क्योंकि ये भी मीडिया के थ्रू हमें पता चला. क्योंकि हम उनको देखते हैं, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, उनके काम बहुत अच्छा है, उनकी गवर्नमेंट सपोर्टिव है. आपकी जो मिडिल क्लास है, लो क्लास है, उनको सपोर्ट करती है. तो जाहिर सी बात है वो तरक्की करेंगे. हम तब तरक्की करेंगे जब हमें गवर्नमेंट रिलीज देगी. हमें गवर्नमेंट रिलीज ही नहीं देती तो हम तरक्की कैसे करेंगे. आप पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल भी नहीं. जाहिर सी बात है, एजुकेशन हो, उनका लेवल देखे और हमारा लेवल देखे. हमारा 1 साल के बच्चे को पूछे, वो कहेंगे फलानी पार्क में बड़े अच्छे झूले लगे हुए हैं. वो आज मैंने पापा टिकटॉक का पता होगा उन्हें, स्नैपचैट का पता होगा
उन्हें पबजी का पता होगा। बिल्कुल, ये यही चीजें हैं ना, सोशल मीडिया जी, पबजी ऐसे है, उसमें ऐसे कपड़े खरीदने हैं, उसमें ऐसे करना है, फलाना करना है, ढमकाना करना है। ये एजुकेटेड बच्चे ये हैं जो साइंस को फॉलो करें। हमारे बच्चे पबजी को, ये ड्रामों को, ये दूसरी चीज़ों को, ये गेमों को, कौन सी गेम लॉन्च होने वाली है, कौन सी नहीं, उनको इनमें इंटरेस्ट है। हम एजुकेट ही नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया कि जिसमें उनको इस चीज़ की भी नॉलेज मिले कि हमारा मुल्क कहाँ तरक्की कर रहा है। हम तो तरक्की कर ही नहीं रहे, हम तो बल्कि पीछे आए जा रहे हैं। हमें तो चाहिए कि हम जैसे उनके बच्चों को फैसिलिटीज़ है कि जो बच्चा जहाँ पे उसका शौक़ है, यानी कि इस चीज़ का उसे शौक़ है, वो उसमें उसको पूरा थ्रू आउट उसको देते हैं, यानी कि उसको पूरा सिस्टम बना के देते हैं। हमारे पास तो हम अपने काम से, बिजलियों के बिलों से या पेट्रोल से, हम इन चीज़ों से बाहर आएंगे तो हम एजुकेट होंगे ना। हम तो एजुकेट हो ही नहीं सकते ऐसे। क्या कहेंगे सर, ये छोटा सा बच्चा है, उसने चंद्रयान 3 के बारे में ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन दी है जो शायद पाकिस्तान के किसी भी PhD होल्डर को ना पता हो। देखिए एक्चुअली इसमें ये है ना, देखें उन्होंने काफ़ी दिनों से उन्होंने जो रॉकेट चांद पे भेजा था वो उस बारे में इंफॉर्मेशन देते होंगे अपनी पब्लिक को। फिर वो जो ज़हीन बच्चे जिनका IQ लेवल हाई होता है वो उसको करते होंगे फॉलो, और वो अपनी आउटपुट देते होंगे इसके बारे में। सर छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। उसने बोला कि मैं बड़ा होके स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और मैं भी बड़े बड़े मिशन लॉन्च करना चाहता हूँ। मतलब एक छोटे से दिमाग में आप देखें कि कितनी बड़ी बड़ी सोचें हैं, और फिर इंडिया तरक्की क्यों ना करे। देखिए ये बेसिकली आप देखें ना, एक बच्चे को आप जो माहौल प्रोवाइड करेंगे घर पे, आप वो उसका वो जो है ना फिजिकली लाइफ में बहुत असर होगा। आप इंडिया देखें, आप इख्तलाफ हमारा उनसे हो सकता है कि हमें एक शुरू में हमारे जो जब से मुल्क बने आपस में हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं रहे, लेकिन जिस चीज़ में आप देखें, उनकी इकानमी को देखें, उनका एजुकेशन लेवल देखें, उसमें वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। लास्ट टाइम आपने उनका जो PM है मोदी, उनका भी बयान सुना होगा, उन्होंने कहा पाकिस्तान को छोड़ो, हमने दुनिया का मुकाबला करना है। वो अब इस चीज़ से आगे निकल गए हैं। अब हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं उनको भी चाहिए कोई ऐसी इन्वायरमेंट पैदा करें। ये नहीं आज करेंगे तो कोई एक दिन में हो जाएगा। वो बैठें, कोई इन्वायरमेंट पैदा करें, बच्चों को कोई माहौल प्रोवाइड करें, कोई एजुकेशन सिस्टम एक लाएं और सारा फोकस पे करें कि हमने अपनी कौम को उठाना है। अब उन्होंने देखे एक फोकस किया था 2004-5 में जब मनमोहन सिंह उनका वज़ीर आज़म था, वो इकानमी को एक डगर पे लेके गए हैं। आज वो दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकानमी बन रहा है। हम उनसे देखें आप एक घर है हमारे मोहल्ले में, कोई 10 घर हैं, जिस घर में ज़्यादा खुशहाली होगी उन लोगों की ज़्यादा इज्जत होगी, जो लोग जिनमें खुशहाली नहीं होगी उनको उनकी कम इज्जत होगी। इसीलिए अभी ये कंट्री लेवल में जब तक हम खुद मुख्तार नहीं होंगे, अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे, अच्छी यानी कि सही माहौल नहीं प्रोवाइड करेंगे, उस वक्त तक हम इंडिया का ना इकानमी में ना एजुकेशन में, जिस मुल्क की इकानमी अच्छी होगी, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, चाहे वो इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, मे भी पाकिस्तान हो, वही मुल्क आगे जाएगा। सर अब आप देखें कि छोटा सा बच्चा है, उसने कहा है कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें, साइंस में, इसलिए मैं साइंस को खुद से पढ़ता हूँ, मुझे ये किसी ने नहीं बताया। जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं इसको शुरू से फॉलो कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, मैं हर चीज़ पे नज़र रखता हूँ। आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दें, वो क्या देखते हैं आपको पता है, PUBG खोलेंगे, TikTok खोलेंगे, Snapchat खोलेंगे, कोई एक मुझे बताएं कि एजुकेशनल साइट खोलकर आपको बैठा हुआ बच्चा कभी नज़र आएगा, और वो भी 9 साल का। सर 9 साल के बच्चे की उम्र ही क्या होती है? नहीं देखिए, अगर कोई भी है, ये इंडिया में नहीं है, इसका ये मतलब अगर वो बच्चा पढ़ रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो इंडिया का या पाकिस्तान। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में फ़र्ज़ करें 30 करोड़ बच्चे हैं और वो सारे साइंस पे जाना चाहते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं। पाकिस्तान में भी ज़्यादा हम लोग बच्चों को कार्टून देखने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, लेकिन वो बच्चों को एक ज़हन ब्रेन वाश करना चाहिए, उनको अच्छी तरफ लाना चाहिए ताकि वो बड़ा होकर उसके काम आए। अगर वो कोई बच्चा इंडिया में अगर ऐसा सोच रहा है तो उसको अप्रिशिएट करे, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि पूरा इंडिया इस तरफ लग गया। लेकिन हाँ, वो बच्चों को एक तालीम का निज़ाम अच्छा दे रहे हैं, उनकी इकानमी अच्छी है, और वो मे भी ये पाकिस्तान और इंडिया के चक्कर से मेरे ख्याल में वो आगे निकल गए हैं, इसलिए वो हमसे आगे निकल गए हैं। सर वो अपने एजुकेशन पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और आप अपने एजुकेशन के निज़ाम को देख लें कि हमारा तालीमी निज़ाम क्या है, हमारा एजुकेशन का सिस्टम क्या है, आपके सामने है। हमारे सरकारी स्कूलों को यहाँ हाल देख लें क्या है। देखिए ये मेरे इस पर सारा वही आ जाता है ना, वो फोकस आ जाता है कि जब आपके पास देखें हम ये मांगे तांगे में चल रहा है मुल्क, जब तक हम माशी तौर पे स्ट्रांग नहीं होंगे, हमारी इकानमी यानी कि हमें किसी के आगे कुछ कोल ना उठाना पड़े। सबसे पहले कोई पॉलिसी ऐसी नहीं आनी चाहिए। देखें हमने तो अपना वक्त गुजार लिया, कम से कम हमारे बच्चे जो आए वो दुनिया का मुकाबला कर सकें। कोई ऐसा एजुकेशन लेस सिस्टम आए, और उसके लिए चाहिए पैसा, और हमारी इकानमी स्ट्रांग हो,
और ताकि हम अपने बच्चों पे खर्च करें और बच्चों को जो आगे बढ़ने का मौका मिले। इधर तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं वो बिजली और पानी और गैस के बिल से ही नहीं बाहर आ रहे, उन्होंने बच्चों को अच्छी तालीम क्या देनी है। सर कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, जो यूथ होते हैं, किसी कौम और मुल्क का सरमाया होते हैं, तो ये इंडिया का फ्यूचर है। आप सोचें कि जब ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जो है इंडिया परवान चढ़ाएगा तो वो मुल्क भी तरक्की क्यों ना करे, वो मुल्क फिर आगे क्यों ना जाए। वो तो ऑलरेडी देखें इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया पिछले 10-15 साल से। तो अगर वो जारी बात है, अब उनका 500-600 अरब के अब उनकी इकानमी है, वो अपने लोगों पे खर्च कर सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, सेहत दे सकते हैं, रोड दे सकते हैं। तो वो जब बच्चों पे एक चीज़ खर्च होगी, एक चीज़ फोकस होगा और बच्चों का ध्यान भी उसी तरफ जाएगा। अब हमारे यहाँ हमारी बदकिस्मती है कि हमारी इकानमी डाउन है और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी 2-3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो वो जिसकी वजह से ये नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं काबिल हैं, लेकिन इनको ज़रूरत है, इनको भी जैसे वो साइंस पे रॉकेट चाइना चला गया है, चांद पे इंडिया, अगर हमारे इधर भी कोई ऐसी हो पब्लिक, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, उसको हम अगर अपने बच्चों को दिखाएंगे और बच्चों का वो है जो बच्चों को सिखाएं वही चीज़ वो आगे स्किल करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपना सिस्टम इसको अच्छा करना पड़ेगा और सबसे बेहतरीन, जब तक हमारी इकानमी नहीं स्ट्रांग होगी, हम एजुकेशन सिस्टम एक नहीं लाएंगे और उस पर पैसा नहीं खर्च करेंगे। अब देखिए इंडिया का एजुकेशन लेवल और हमारा एजुकेशन लेवल अगर आप दोनों में कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे हैं। जो दुनिया में सबसे ज़हीन डॉक्टर हैं, आप देख लें, कोई भी उदाहरण है, या आईटी का शोबा देख लें या इंजीनियरिंग का शोबा देख लें, वो फ़र्ज़ करें वो अपनी गाड़ी बना रहे हैं, जारी बात है उनके पास दिमाग है तो गाड़ी बना रहे हैं, वो हमसे आगे निकल गए हैं। लेकिन हमें ये नहीं, हमें उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए ताकि हमने तो ज़िंदगी गुजार ली, हमारे बच्चे जो हैं वो उनका मुकाबला करें और वो भी दुनिया में अपना आप को मनवा सकें। पाकिस्तान में ना स्किल्स की कमी है, ना सलाहियत की कमी है, ना बच्चों के अंदर जो उनकी इंटेलिजेंसी है उसकी कमी है। कमी है तो यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो फैसिलिटेशन गवर्नमेंट को चाहिए हमें हमारे बच्चों को प्रोवाइड करें, वो नहीं की जा रही। अब अरफा करीम थी एक बच्ची, उसने क्या कुछ हासिल किया, उसको बाहर बुलाया गया, वहाँ पे एक अवार्ड दिया गया, अनफॉर्चुनेटली कि वो कैंसर की पेशेंट थी, वो बेचारी अल्लाह पाक को प्यारी हो गई। इसी तरह से हमारे और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर बेशुमार टैलेंट है और वो मुल्क का नाम हर लेवल पे जाके रोशन करना चाहते हैं, रोशन कर भी चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से स्टेट लेवल पे उनकी सरपरस्ती नहीं की जा रही, आवाम को उनके बलबूते पे छोड़ा जा रहा है, आवाम को गुर्बत की चक्की में धकेला जा रहा है। जो बेचारे अफोर्ड कर जाते हैं वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छे लेवल की तालीम दिलवा जाते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर जाते वो इसके बावजूद कि उनके बच्चे आगे जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, वो उससे महरूम रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात किस्म थी कि जितने हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ लाहौर में ला के बसा दी गई है। अब जितना जनूबी पंजाब है, हर शहर से लोग माइग्रेटेड हैं यहाँ पे लाहौर फॉर एजुकेशन पर्पज़। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे ये क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे दी जाए तो लोग अपने लोकल लेवल पे बैठ के अपने उन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। तो ये बेसिक वजह है। स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी अपनी बच्चों को, अपनी रिया को, अपनी आवाम को, स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जब वो मौजूदा सहूलतें देगी जो उनको रिक्वायर्ड हैं, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे। पहले भी हमारे बच्चों ने, हमारी बच्चियों ने मुल्की लेवल पे नाम रोशन किया, आइंदा भी इंशाल्लाह रोशन करेंगे। लेकिन सर आप ये देखें कि ये सिर्फ एक 9 साल का बच्चा है, उसके इंटरेस्ट आप देखें कि उसका इंटरेस्ट क्या है। उसने कहा है जी मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, मेरा स्पेस को जो एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट है, और वो खुद उसके ऊपर रिसर्च करता है, एजुकेशनल साइट से इंफॉर्मेशन गेन करता है। मतलब आप ये देखें कि वो उसका इंग्लिश का एक्सेंट आप देखें किस तरह से वो इंग्लिश बोल रहा है। आप अगर यहाँ पे किसी मार्केट में किसी 8 से 9 या 10-12 साल के बच्चे को पकड़ के पूछ लें कि आपकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो मैं आपको शर्त लगा के कहती हूँ कि यहाँ पे किसी को मार्केट में नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। उसकी वजह मैडम ये है, उसकी बेसिक वजह ये है कि मैंने जो पहले अर्ज़ किया कि हमने इन सारी चीज़ों को तबकात में तकसीम कर दिया है, लेवल बना दिया है, ABCD लेवल। ए लेवल ऊपरी वाला लेवल है, जो ब्यूरोक्रेसी के बच्चे हैं। अब जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे जर्नैल हैं, इन सब के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाहर के ममालिक में एजुकेशन ले रहे हैं। उससे नीचे वाला तबका यहाँ पे रह जाता है कि जो 50-50 हज़ार फीसें पे करके अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं। उससे नीचे एक तबका है
वो 10-20 हज़ार वाली फ़ीस पे कर रहे हैं। उससे एक नीचे तबका है जो मोहल्लों में, जो गलियों के छोटे छोटे स्कूल्स हैं या जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वहाँ पे जाके बच्चों को अपनी एजुकेशन दिलवा रहे हैं, वो अपना डंग पूरा करवा रहे हैं कि चलें बच्चों को घर से निकालें, उनको थोड़ा शऊर आ जाए। अब जिस घर में गुर्बत होगी, जहाँ पे हर वक्त मुआशी महंगाई और मुआशी बात हाल ही डिस्कस होगी, वहाँ पे बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं वो भी ज़ाया हो जाती होती हैं। तो सर ये तो सारा का सारा हमारी गवर्नमेंट का कसूर है कि वो अच्छे एजुकेशनल ना तो इदारे बना पा रही है। आप सरकारी स्कूलों का हाल देख लें। क्या आप अपने बच्चों को पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहेंगे? अब सरकारी स्कूलों के बच्चों का जो 20-30 साल पहले म्यार हुआ करता था, या जो वहाँ पे जो हमारे टीचर्स थे, जो उनके पढ़ाने का लेवल था, वो अब नहीं रहा। अब हर बंदा, हर माँ बाप परेशान है कि हम अपने बच्चे को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाएं, ना कि गवर्नमेंट के स्कूल में। सर हमने यहाँ पे स्कूलिंग को, एजुकेशनल को जो है वो बिजनेस बना लिया हुआ है कि हमने पैसा छापना है। आप प्राइवेट स्कूल की कोई भी फीस देख लें, 10,000 से नीचे भी किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं है। यही वजह है जब हमारा स्कूलिंग सिस्टम, जब हमारा एजुकेशन सिस्टम टीचिंग से हटके, खिदमत से हटके वो एक कमाई का जरिया बनेगा, तो फिर वहाँ पे एक मुकाबले की फ़ज़ा बन चुकी है। वहाँ पे फीसिस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो अफोर्ड कर पाता है वो वहाँ पे जाता है, जो अफोर्ड नहीं करता वो बच्चे को किसी और स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर है। तो सर इंडिया के एजुकेशन के निज़ाम पर आप क्या राय रखते हैं और इस बच्चे के बारे में क्या कहेंगे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी इन्फॉर्मेशन? बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी करे। उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है और ये स्टेट ने उसको ये एतमाद दिया है, स्टेट ने उसको अपॉर्चुनिटी दी है। वो बच्चा अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। यही कुछ अगर हमारी हुकूमत करे, हमारी स्टेट करे, तो हमारे बच्चे उससे ज़्यादा आगे जाके मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जी, तो फिर सुनिए आपने बातें यार। मैं सबसे पहले बात करता हूँ उस बच्चे की। वाकई सबसे पहले तो इंग्लिश का एक रीज़न ये है कि वो लोग ना, उनके सिलेबस में है, आई थिंक वो बचपन से ही स्टडी ही ऑलमोस्ट इंग्लिश में करते हैं। हिंदी भी उनका सब्जेक्ट होगा, लेकिन वो इंग्लिश इंडियन लोगों की जो है बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश बेसिक ज़ीरो से ही, जो सबसे छोटी क्लास जो है उसी से स्टार्ट करते हैं और फिर प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हैं। और दूसरी बात रही कि बच्चे का इंटरेस्ट देखें, हर बंदे का अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन क्योंकि उसका एक इफ़ेक्ट ये भी है कि उसका फादर जो है वो भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, तो वो अपने फादर को देखता है, अपने बाप को वो देखता है कि मेरा ये क्या चीज़ें हैं। तो बच्चे जो होते हैं ना, इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, ये क्या है, मैं देखूं, मैं सोच, लेकिन वो एक लिमिटेड हद तक होती है। लेकिन इस बच्चे के अंदर वो ज़्यादा है, उसको सीखने की तलब है, चाह है कि मैं ये देखूं। वो फॉलो करता था, वो न्यूज़पेपर्स में फॉलो करता था, टीवी में फॉलो करता था। मतलब वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बस एक जगह पे देखा और देख के हाँ ठीक है यार ये अच्छी चीज़ है, एंटरटेनिंग चीज़ है, ऐसा नहीं था वो। और सिर्फ वो इंडियंस को ही नहीं, या इंडियन चंद्रयान 3 को नहीं, वो रशियंस जो थे उसको भी फॉलो कर रहा था। नासा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें भी फॉलो करता है, देखता है। उसके अंदर बचपन से अभी से इंटरेस्ट है इन चीज़ों के बारे में। और ज़ाहिर सी बात है, जब स्टेट लेवल के ऊपर इस तरह की चीज़ों पे वर्किंग हो रही हो और दुनिया में आपका एक नाम बन रहा हो, तो ऑटोमेटिकली जो है उस चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट पैदा होता है। जैसे आजकल है, अगर पाकिस्तान में तो वैसे ही पट्ठा बैठा हुआ वा, तो हर चीज़ में जो है बुरा हाल है। इसलिए बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्ट लें, खास इंटरेस्ट नहीं, तो इसलिए वो पबजी खेलेंगे, वो गेम्स खेलेंगे, टाइम ज़ाया करेंगे। और फिर एजुकेशन सिस्टम नो डाउट ऐसा ही है कि बच्चे कंफ्यूज हैं, मिडल तक कुछ है, मैट्रिक तक कुछ है, आगे इंटर में कुछ है, और फिर जो स्टार्टिंग बेस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ समझ नहीं आ रही बच्चों को भी। और पेरेंट्स जो हैं, वो जो गरीब का बच्चा है वो वैसे ही गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ता है। गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर जो हैं आजकल, वो तकरीबन आप कह लें कि 70 to 80% तो कन्फर्म है ना कि वो लोग सही पढ़ाते ही नहीं है। ये नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो बस अपना फ़ीसें ले रहे हैं। फ़ीसें उन्होंने क्या लेनी है, अपनी सैलरीज ले रहे हैं और टाइम पास करके घर चले जाते हैं। बच्चे जो हैं वो ट्यूशनों में पढ़ें या कहीं और से सीखें, उनमें से कोई जिनको शौक़ है या पेरेंट्स अच्छे हैं या उसका माहौल अच्छा है बच्चे का, तो वो फिर भी कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल का जो गवर्नमेंट स्कूल्स का सिस्टम है वो किसी, और प्राइवेट स्कूल जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो इतने एक एक्सपेंसिव हैं कि नॉर्मल बंदा जो पाकिस्तान में रहने वाला है या एक मज़दूर बंदा जो है वो पढ़ा ही नहीं सकता। मतलब कम से कम भी 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली बच्चे की फीसिस और इस तरह की चीज़ों में
और फिर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं जी, कभी कोई पार्टी आ गई, कभी कोई पार्टी आ गई, तो इस तरह की चीज़ों में बड़ा मुश्किल है। और एजुकेशन सिस्टम इंडिया के लिहाज से तो नो डाउट पाकिस्तान अभी बहुत पीछे। इवन के इमरान खान साहब भी इस बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते थे कि हमें अपना एजुकेशन बदलना चाहिए, और भी जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। उसके साथ साथ इसका बजट हमें जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा लिमिटेड सा बजट हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को देते हैं। तो नो डाउट ये चीज़ें तो हैं। फिर वो जो बात कर रही थी कि स्पेस एजेंसी का नाम, तो नो डाउट मुझे भी नहीं पता। पता कैसे होगा जब उस पर वर्किंग ही नहीं हो, न्यूज़ पे नाम ही ना आए, कुछ हो ही ना उसमें, तो वो बहुत सारे लोग तो कहेंगे है ही नहीं। अब बाहर निकल के बहुत सारे लोगों से पूछें कि हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, वो कहेगा स्पेस एजेंसी नहीं है भाई, नाम कहाँ से होगा। मतलब उन्हें कन्फर्म ही नहीं है कि है कि नहीं है, हालांकि है, लेकिन ना होने के बराबर लोगों को पता होगा कि हमारी स्पेस एजेंसी है, नाम तो बहुत दूर की बात, 50% लोगों को नहीं। तो हमारे बच्चों के अंदर जब तक एजुकेशन की प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगी, हमारे बच्चों के अंदर तरक्की के लिए और एक जो चाह होती है ना उसके लिए कभी तलब पैदा नहीं होगी। हम लोगों को इसके लिए करना पड़ेगा, और हमने नहीं करना, स्टेट ने करना है बेसिकली। मेन काम तो स्टेट का है ना। स्टेट जो है वो अपने कामों से ही बिजी है इतना कि उन्हीं में इतनी मसरूफ़ है कि उन्हें कोई और चीज़ें हैं ही नहीं। पाकिस्तानी जो निज़ाम है इस टाइम वो इतना धर्म भरम हुआ पड़ा है। अभी आजकल जो है बिजली के बिलों का इतना इशू आ रहा है कि लोग ऐलान कर रहे हैं मस्जिदों में कि भाई बिल नहीं भरना, कोई आए तो उन्हें मारो। क्यों कि इतने ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं कि आपका 5,000 बिल है तो 7,000 उस पर टैक्स है, तो मिला के 12,000 हो जाता है। असल बिल जो है वो 5,000 है, 7,000 उस पर टैक्स है, और टैक्स भी 12-13 तरह का है। सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, एक एक्स्ट्रा टैक्स है। मतलब ऐसे ऐसे टैक्स हैं कि किसी टैक्स का नाम नहीं लगा तो वो सिर्फ टैक्स लिख दिया। समझ से बाहर है ये चीज़। और इंडिया की अगर बात की जाए तो नो डाउट मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में हर जगह खुशहाली है, लेकिन बाकी गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ कर रही है। वो अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया है उन्होंने, और बेहतर कर रहे हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें बेहतरी ला रहे हैं जॉब्स के लिए। अभी जैसे मैं पिछली वीडियोस में भी शायद मैंने बात की है ये कि वो टेस्ला से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो आई थिंक इंडिया में आ रही है, फिर एप्पल इंडिया में आ चुका है। तो वो इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं, तो वो लोग वाकई compete कर रहे हैं दुनिया के साथ। तो वो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बाहर निकल आए हुए हैं कि जी पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, और पाकिस्तान बोले इंडिया की ऐसी की तैसी। वो भी इन चीज़ों में नहीं है, वो कह रहे भाई तरक्की करनी, पैसा कमाना है, दुनिया के साथ compete करना है। अगर इन्हीं चीज़ों में घुसे रहे कि पाकिस्तान हम पे हमला कर देगा या हम पाकिस्तान पे हमला कर दे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सके। वो इन इन तकियानुसी बातों से बाहर निकल चुके। हम भी खैर कुछ जंग तो कोई भी नहीं चाहता, ये सिर्फ कुछ सियासतदानों के बहाने होते हैं वोट लेने के, नहीं तो ना इंडियंस जंग चाहते हैं ना पाकिस्तानी। पता नहीं यार क्या होगा। हम ये चीज़ देख के ना बड़ा बुरा लगता है कि हम एक साथ आज़ाद हुए थे, बल्कि वो एक दिन देखा जाए बाद में आज़ाद हुए टेक्निकल तरीके से देखा जाए, लेकिन वो लोग हमसे इतना आगे हैं कि हमें उन तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगे। और जो सूरत हाल है उस हिसाब से तो लगता है कि शायद कभी पहुंच ही ना पाए। उम्मीद है आपको बच्चे की वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा वीडियो देख के। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मज़ा इसलिए आया कि वो उस चीज़ के अंदर उसका इंटरेस्ट था ना, तो उसके पास सारा नॉलेज भी था। तो ये भी पता है कि जो वो रोबोट चल रहा है उसका क्या नाम है, और जो लैंड किया उसका क्या नाम है, फिर जो रशियन जो स्पेस में जा रहा था सैटेलाइट उसका क्या नाम है, जो नासा की थी उसका क्या नाम है। तो मतलब उसके पास ओवरऑल पूरा नॉलेज था, और वो डेली बेस पे उसकी अपडेट्स चेक करता है, गूगल पे क्रॉस वेरीफाई करता है, क्योंकि यूट्यूब पे अक्सर लोग व्यूज़ लेने के लिए कुछ चीज़ों में झूठ भी बोल देते हैं। तो मतलब उसकी जहानत चेक करो कि उसको ये भी पता है कि व्यूज़ लेने के चक्कर में यूट्यूब पे अक्सर बातें झूठी भी होती हैं। तो उसको वो क्रॉस वेरीफाई करता था गूगल से, वहाँ से चेक करता था कि वाकई ये जो बात बोल रहे हैं ये ऐसी है।
9 साल का बच्चा है यार, और उसे इन चीज़ों का पता है और उस पर वो फोकस करके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की, तो कमाल है यार। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।